यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः। ओम शांति 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 ओम। इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय आदि जी, अभी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, पुरुषोत्तम मुनि जी वानप्रस्थी, आदरणीय दया माता जी, ईश्वरी देवी जी, इनका जिन भजन हम सुन रहे थे, अदिति बिटिया का भजन सुन रहे थे, और साथ ही बाद में जिनका नाम मुझे नहीं याद आया, हमारे यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, यह बालक ने बड़ा सुंदर भजन हम सबके मध्य में रखा। आइए, यहाँ पर यदि जिनका नाम नहीं लूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आदरणीय हमारे नरुला जी, जो कि वास्तव में सच्चे श्रोता हैं, तो श्रोताओं के प्रतिनिधि के रूप में मैं उनको नमस्ते करते हुए मेरे अगले विचारों को रखता हूं। देखिए, वास्तव में हमने उपनिषदों की चर्चा बहुत पहले से की है। लगभग केनोपनिषद, कठोपनिषद हो चुकी हैं, परंतु जिस प्रथम उपनिषद को हमने पहले लेना था, शायद उसका नंबर आज आया है। वास्तव में तो भारतीय संस्कृति फैली है, वेदों से तो फैली ही है, ब्राह्मण ग्रंथों से भी फैली है, पर उपनिषदों से बहुत ज्यादा फैली। जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यदि उपनिषदें नहीं होती तो हम कैसे किन्हें ईश्वर की समीपता की बातें बताते, कैसे उन्हें उप नी और शद निश्चित रूप से उन्हें कैसे बिठाते, किसके पास बैठते। हम सब अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हैं, भारतीय संस्कृति को महान समझते हैं, महान जानते हैं और महान बनाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु इन प्रयत्नों के बीच में भी कभी हम यह नहीं सोचते कि संस्कृति केवल नाम मात्र से है, संस्कृति केवल प्रवचन की बात है, अभी तो जीने की भी बात है। और ये जीने के शास्त्र, जीने की महत्ता, जीने की बातें जो बड़े अच्छे ढंग से बताते हैं, वे उपनिषद है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि सारी बातें वेद की हैं, वेदों से ही सब कुछ निश्रित हुआ है, वेद ही ज्ञान के सागर हैं, वेद ही ज्ञान के मूलाधार है, इसमें कोई दो मत नहीं। परंतु इसके पश्चात भी वेद में सारी विद्याएं हैं, धर्म है, अध्यात्म है, भौतिक विज्ञान है, इतना ही नहीं, गणित है, शून्य का सिद्धांत है, विमान विद्या है, आयुर्वेद है, सब कुछ वेद में विद्यमान। इसलिए वेद को कहा जाता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ब्राह्मण ग्रंथों में कम है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, उनमें भी अनेक विद्याएं हैं। आरण्य ग्रंथों में कुछ कम है ऐसा भी नहीं कहूंगा। उसके बाद में हम धीरे धीरे आते हैं, उपवेद हैं, वेदांग हैं, उपांग हैं, और सबसे अंत में इस ऋषियों की जो माला है, इसमें सबसे अंत में जब हम देखते हैं तो हमें उपनिषदों का नाम आता है हमारे सामने। और उपनिषदों का जैसे ही नाम आता है, उपनिषदों को जैसे ही हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मन में एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है कि उपनिषदें क्या है। यदि मैं कहूं कि संसार की सारी विद्याएं वेदों में है, उनमें से एक विद्या अध्यात्म विद्या भी, और अध्यात्म विद्या पूर्ण रूप से, या कहें सूत्र रूप से भी, या कहें रहस्यमय तरीके से भी
यदि किन्हीं में विद्यमान है तो वे उपनिषदों में विद्यमान है। इसलिए उपनिषदों को जिन्होंने पढ़ा, पढ़ा नहीं, जिन्होंने जाना, जाना भी नहीं, जिन्होंने अपनाया, वे गदगद हो गए। क्योंकि अध्यात्म एकमात्र संसार में ऐसी वस्तु है जो गदगद कर देती है, जो अंदर से तृप्त कर देती है। इसीलिए उपनिषदों में पूर्णतः शुद्ध तरीके से केवल और केवल अध्यात्म विद्या है। कुछ लोगों ने इन उपनिषदों के विषय में भी अलग अलग बातें की, कुछ ऋषियों ने, कुछ महर्षियों ने, कुछ संतों ने, कुछ महात्माओं ने, कुछ विद्वानों ने। परंतु इन बातों को करने के पश्चात भी जब प्रश्न आता है, कुछ लोगों ने कहा कि केवल प्रकृति ही प्रकृति है और कुछ नहीं है इस संसार में। वहीं किन्हीं ने कहा कि नहीं, जीव और प्रकृति है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई ब्रह्म नाम की चीज नहीं है। इसके नाम से अनेक मत खड़े हो गए। बौद्ध और जैन मत इसके प्रमाण है। वे कहते हैं केवल जीव और प्रकृति है और कुछ नहीं है। कोई कहता है केवल प्रकृति है और कुछ नहीं है। चार्वाक जैसे मत यहाँ पर उत्पन्न हो गए। पर वहीं पर महर्षि दयानंद ने भी एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो वेद के अनुसार है। उन्होंने कहा नहीं, ईश्वर भी है, जीव भी है और प्रकृति भी है। आचार्य शंकर जैसे महान आत्माओं ने कहा नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है, कहीं जीव नहीं है, कोई प्रकृति नहीं। परंतु आज जिस उपनिषद को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये उपनिषद का पहला श्लोक, पहला मंत्र, उपनिषदों में मैं कह दूंगा श्लोक, परंतु चूंकि जिन 10 उपनिषदों की चर्चा, जिन 10 उपनिषदों के विषय में महर्षि दयानंद ने अपने भाष्य में वर्णन किया है, ये सारी की सारी 10 उपनिषदें, और आचार्य शंकर ने जिन पर भाष्य किया है वे 11 उपनिषदें। तो ये 11 उपनिषदों में जो मुख्य उपनिषदें मानी जाती हैं, वैसे तो 208 तक उपनिषदों की गणना की जाती है, परंतु ये जो उपनिषदों में 11 उपनिषदों में सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद की जब चर्चा होती है तो वो ईशोपनिषद की चर्चा होती है। क्यों होती है? यद्यपि सबसे लघु है, केवल 18 मंत्र हैं, परंतु एकमात्र ऐसी उपनिषद है जिसके अंदर साक्षात वेद के मंत्र आए हुए हैं। अन्य उपनिषदों में भी आए, पर इसके अंदर साक्षात वेदों के मंत्र आए हैं, और वे भी यजुर्वेद के आए हैं, शुक्ल यजुर्वेद के आए हैं, माध्यन्दिन शाखा के भी आए हैं, काण्व शाखा के भी आए हैं। पर इन 18 मंत्रों के अंदर यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है पूरा का पूरा, इस 40वें अध्याय केवल 1 या 2 श्लोकों को छोड़ दें तो लगभग पूरा 40वां अध्याय इसके अंदर विद्यमान है। इसलिए इस उपनिषद का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सारी की सारी उपनिषदें लगभग ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इस सारी की सारी उपनिषदें उनके प्रथम मंत्र के द्वारा आहूत या प्रथम मंत्र या प्रथम श्लोक जो उनमें विद्यमान है वहां से प्रारंभ होती। क्योंकि ईशोपनिषद, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा घृदः कस्य स्विद्धनम्। इस मंत्र से प्रारंभ होती है, इस अद्वितीय मंत्र से प्रारंभ होती है। इसलिए इस मंत्र का भाव या इस मंत्र का पहला शब्द लेकर के ईशोपनिषद बनी हुई है। किस महर्षि ने रची है हम नहीं कह सकते, परंतु यह ईशोपनिषद साक्षात वेद से है, इसलिए इसका अत्यधिक महत्व हमारे समक्ष होता है। तो आइए इस गंगा में नहाएं, इस गंगा को जाने और इस गंगा में स्नान करें, अप्लवित हो। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा घृदः कस्य सिद्धनम्। सामान्य रूप से सभी लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। हमने पता नहीं कितनी बार इस मंत्र को पढ़ा है, कितनी बार इस मंत्रों से आहुतियां दी हैं, परंतु हर बार इन मंत्रों में कहीं ना कहीं गुप्त रहस्य जो छिपा हुआ है वो निकल करके आया है।
सबसे पहले तो मैं आपको इस मंत्र के अंदर तीनों विद्यमान है, ईश्वर भी है, जीव भी है और प्रकृति भी है, इसकी चर्चा करते हुए आगे जाएं। आप केवल इस मंत्र को लेकर के किसी भी वेदांती के समक्ष अड़ सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर केवल ब्रह्म की नहीं बात बताई है, यहाँ पर केवल जीव की भी बात नहीं बताई है, और यहाँ पर केवल प्रकृति की भी बात नहीं बताई है। यहाँ पर तीनों की तीनों चीजें विद्यमान है। ईशावास्यम इदम सर्वम, पहले हम संक्षेप में अर्थ जानेंगे और संक्षेप में तीनों बातों को जानेंगे। ईशावास्यम इदम सर्वम, सीधी सीधी सी बात है। ईशा, देखिए ईश मेरा नाम है अखिलेश, और अखिल अधिक ईश, अखिल प्लस ईश, ईश शब्द जहां भी लग जाता है, ईश का अर्थ है स्वामी, ईश का अर्थ है शासन करने वाला, ईश कहते हैं मालिक को, ईश कहते हैं जो सबके ऊपर, जड़ चेतन सभी वस्तुओं के ऊपर शासन कर रहा हो, वो ईश है, वह स्वामी है, वह राजा है। तो कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम, यह जो भी जग दिखाई दे रहा है, यह जो कुछ भी समझ में आ रहा है, यह जहां तक दृष्टि जा रही है, जिन चीजों को देख सकता हूं या जिनको देख नहीं भी सकता हूं, ईशावास्यम, ये सभी ईश के द्वारा आच्छादित है। यहाँ पर ईश्वर आ गया। मैं पहले ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को यहाँ पर बताने का प्रयत्न करता हूं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, देखिए जगत्याम जगत, जगत शब्द दो बार आया है। जगत कहते हैं संसार, और जगती कहते हैं जो चलने वाला है। ये संसार परिवर्तनशील है, इसलिए कहा जाता है परिवर्तनी संसारे मृतक कोवा न जाए। यह परिवर्तनशील संसार है, इसीलिए निरुक्तकार 8 विकारों को प्रकट करता है, 8 विकार बताता है और कहता है जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, विनश्यति, ऐसे इस प्रकार से षड्भाव विकार, 6 विकारों को बताता है कि यहाँ पर परिवर्तन से संसार में 6 विकार विद्यमान है ही। यहाँ पर जो भी आता है जाता है, तो ये जगत आ गया, ध्यान देना, यहाँ पर जगत आ गया, ईश्वर भी आ गया, जगत अर्थात प्रकृति भी आ गई। यद्यपि प्रकृति और वर्तमान हमें जो दिखाई दे रही है, इसी को हम प्रकृति समझते हैं, परंतु वास्तव में सत्व रजस तम साम्य अवस्था प्रकृति ही। सत्व, रज और तम, इनकी साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है, जो दिखाई नहीं देती। जो दिखाई देती वह भी प्रकृति है, पर इसे हम पृथ्वी आदि पंच महाभूत के नाम से जानते हैं, पंच तन्मात्राओं के नाम से जानते हैं, परंतु मूल रूप से प्रकृति जो है वो सत्व रजस तम साम्य अवस्था प्रकृति ही। प्रकृतिर महान महतो अहंकार, अहंकारात पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रेभ्यो उभयम इंद्रियम, और वहां से सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत। तात्पर्य केवल इतना है कि यहाँ पर प्रकृति की चर्चा भी की है। और फिर आगे जाए मंत्र में तो देखिए, यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम। यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की चर्चा हो रही है। वो कह रहा है तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, ईश्वर है, इस सारी सृष्टि ईश्वर की है, ईश्वर है और ये सारी सृष्टि ईश्वर की है। फिर आगे क्या कहा, जगत है और ये जगत भी आच्छादित है उसी से। फिर तीसरी बात कही कि तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, भाई इसीलिए इसका उपभोग जो भी कोई करे, जो भी कोई करना चाहे, वह त्याग भाव से करे। यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की बात कही जा रही है कि तीसरा कौन है, वह है जीवात्मा, जो इसका भोग करता है, जो इसका उपभोग करता है। तो इस मंत्र से हम तो और भी अनेक मंत्रों की चर्चा करते हैं कि द्वार सुपर्णा संयुजा सखाया इत्यादि इत्यादि अनेक मंत्र और भी हैं जो ईश्वर, जीव और प्रकृति की चर्चा करते हैं, परंतु साक्षात चर्चा जहां जिस मंत्र में आई हुई है वो ईशावास्यमिदं सर्वम है। इसीलिए न केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, न केवल जीव है, न केवल प्रकृति है, अपितु इस संसार में तीनों चीजें विद्यमान है। ईश्वर भी है,
जीव भी है और प्रकृति भी है। जिसके शासन में सब कुछ है वह ईश्वर है। जिसके ऊपर शासन है, जो जड़ है, वह प्रकृति है। और जिसके ऊपर शासन है और जो चेतन है वह जीव है। तो आइए, ईश्वर जीव प्रकृति थोड़ी समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई परमेश्वर हर जगह है। पहले तो कुछ लोग परमेश्वर को मानते ही नहीं, न परमेश्वर को मानना चाहते भी नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछ लिया, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। उसने कहा, क्यों पंडित जी, यदि परमेश्वर को हम नहीं माने तो कुछ बिगड़ सकता है क्या? कुछ बिगड़ता है क्या? आज दुनिया में हजारों लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, फिर उनका कुछ बिगड़ता है क्या? हमने कहा, भाई बिगड़ता और सुधरता अलग दृष्टिकोण में आता है। आप सोच रहे होंगे बिगड़ता है, आपका खाना बंद नहीं होगा, आप मत चिंता कीजिए। हाँ, उन्होंने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मेरा खाना बंद नहीं हुआ है अभी तक। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, ईश्वर को नहीं मानेगा उसे भी भोजन मिलेगा ही। जो ईश्वर को नहीं मानेगा वह भी 100 साल तक जिएगा ही, ये जी सकता है। जो ईश्वर को नहीं मानेगा वह भी धनवान बन सकता है, बनते हैं, बन रहे हैं। जो ईश्वर को नहीं मानता है वह भी स्वस्थ रह सकता है, रहता है। फिर मैं क्यों ईश्वर को मानूं? मैंने कहा देखिए, एक बड़ी छोटी सी बात है। ईश्वर को आप नहीं मानते हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यदि एक व्यक्ति के पास 100 एकड़ जमीन है जिसका उसे पता नहीं है, वह केवल अपने 1 एकड़ जमीन में ही रहता है, वहीं जो भी कुछ करता है, जी रहा है, व्यवहार कर रहा है, सब कुछ है, परंतु उस 1 एकड़ जमीन के पास में छोटा सा जंगल है और उसके पीछे उसकी ही 100 एकड़ जमीन भी है जिसका उसे पता नहीं। तो मैंने कहा भाई, यदि उसे 100 एकड़ जमीन का पता चल जाता है, उस 1 एकड़ की अपेक्षा या उस 1 एकड़ के रहते हुए भी उसे 100 एकड़ जमीन का पता चल जाता है, तो मुझे बताइए वो 100 एकड़ जमीन का यदि उसे पता चल जाता है तो वह आनंदित होगा या दुखी होगा? उस ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति से मैंने पूछा, तो उसने सीधा कहा, हाँ, यदि वह 100 एकड़ का पता चल जाता है उस 1 एकड़ वाले को तो निश्चित रूप से वह आनंदित होगा। मैंने कहा ठीक यही बात ईश्वर से संबंधित है। आपको ईश्वर का पता नहीं है, आप ईश्वर को मानते नहीं, आप ईश्वर को जानते नहीं, अच्छा है, आपका काम चल रहा है, कोई बात नहीं। परंतु यदि उसका पता चल जाता है, उसको जानते हैं, उसके लाभ पता चल जाते हैं, तो अभी आप जितने आनंदित हैं उसकी अपेक्षा आप 1000 गुना आनंदित हो सकते हैं। उसकी अपेक्षा आप लाख गुना आनंदित हो सकते हैं। तो आप लाख गुना आनंदित होना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? उन्होंने कहा हाँ चाहूंगा। तो बस यही ईश्वर को मानने और नहीं मानने का अंतर है। यही ये तो फिर वहां पर बात आती है कि ईश्वर को जब हमने जाना, ईश्वर को जब हमने मान लिया, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि ईशावास्यम इदम सर्वम, यह जगत जो है वह ईश्वर से आच्छादित है। आप कहेंगे कैसे आच्छादित है? मैं कहूंगा जैसे वस्त्रों को पहन करके, अभी यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंडी है, ठंड लग रही है, मैंने पूरा फुल बाह का कपड़ा पहन रखा है तो मैं ठंडी से बच गया। मैंने क्या किया? केवल इस वस्त्र को आच्छादित किया। वस्त्र को आच्छादित करने से मैं ठंडी से बच गया। यदि मैं अपने माता पिता, बच्चा हूं, बालक हूं और अपने माता पिता की छत्र छाया में रहता हूं, तो मैं और अनेक बुराइयों से बच जाता हूं, उनसे आच्छादित होता हूं। इस संसार में जो भी जिससे जिससे आच्छादित, जितना जितना आच्छादित होता है, उतना उतना फल को प्राप्त करता है, उतने उतने आनंद को प्राप्त करता है। और जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि सारा संसार ही ईश्वर से आच्छादित है, तो मुझे कहीं पर भी छेद नहीं दिखाई देगा, न मैं कहीं किसी छेद को ढूंढूंगा।
अभी मैं छेद को ढूंढता हूं, जब तक ईश्वर को आच्छादित नहीं मानता हूं तो कभी कभी ऐसा लगता है चलो कोई नहीं देख रहा है। मैं प्रभु आश्रित जी महाराज की एक पुस्तक बड़ी सुंदर है, यदि आपको मिले तो आप भी पढ़ना। उन्होंने कहा था डरो वह बड़ा जबरदस्त है, एक पुस्तक लिखी हुई है, डरो वह बड़ा जबरदस्त है। किससे डरो, क्यों डरो, किस लिए डरो? तो डरो का शब्द का प्रयोग उन्होंने केवल इसलिए किया था कि यदि सब कुछ वह आच्छादित है, वह चारों ओर आच्छादित है, सब और आच्छादित है, तो जब ईश्वर सब और आच्छादित है तो फिर निश्चित रूप से वह मुझे प्रतिक्षण देख रहा है, प्रतिक्षण मेरा निरीक्षण कर रहा है। और जब मैं किसी से बारिश के समय यदि मैं छत्र धारण करता हूं और उससे आच्छादित होता हूं तो मुझे बारिश भिगा नहीं सकती। यदि मैं ठंड लग रही है अधिक और कंबल ओढ़ लेता हूं तो मुझे शीत सता नहीं सकती है। यदि मुझे अत्यंत गर्मी हो रही है और मैं किसी छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूं तो मुझे गर्मी सता नहीं सकती है। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं ईश्वर से आच्छादित हो जाऊं, ईश्वर तो आच्छादित है ही, बस मुझे समझ में आ जाए, मुझे ज्ञान में आ जाए कि ईश्वर मेरे चहुं ओर विद्यमान है, बस इतना सा ज्ञान हो जाए तो क्या होगा? ईशावास्यम इदम सर्वम, यदि मैं उसे ग्रहण कर लूं, उसका जाप कर लूं। कई लोग पूछते हैं, कई बार लोग विचार करते हैं कि हम किसका जाप करें। अनेक अनेक नामों का लोग जाप करते हैं। उन्हें मैं कहता हूं आप केवल ईशावास्यम इदम सर्वम इस मंत्र का जाप कीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार नहीं, आप 108 बार नहीं, आप दिन भर इसका जाप कीजिए। और केवल जाप करते समय एक ध्यान में रखना है, अर्थ भी आना चाहिए, अर्थ के साथ भाव भी आना चाहिए और भाव के साथ संबंध भी बनाया जाना चाहिए। तब देखिए आपको ऐसा लगेगा कि मेरे, लोग कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ लो तो उससे ताकत आ जाती है और वो उससे जो है आप किसी से आपको डर नहीं लगता है। अब मैं तो उसका जाप करता नहीं हूँ, पता नहीं लोगों को लगता है या नहीं लगता है, परंतु ईशावास्यम इदम सर्वम के मंत्र का जाप करने से या केवल इतने पद का जाप करने से इतना मैं निश्चित कह सकता हूं कि हमारे मन के अंदर अपार उत्साह उत्पन्न हो जाएगा। अरे मैं तो ईश्वर के साथ हूं। बस इस भाव से ही मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा, मैं कभी चोरी नहीं, पूरा का पूरा अष्टांग योग इसके अंदर आ जाएगा। सारे के सारे यम नियम केवल ईशावास्यम इदम सर्वम के अंदर आ जाए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सबका नियम भी इसके अंदर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारे सूत्र, ये सारे मंत्र यही बताते हैं कि यदि मैंने सर्वव्यापक समझ लिया ईश्वर को। अच्छा जी, आच्छादित है मतलब सब कुछ उसी का है। बड़ा सुंदर आर्य समाज का पहला नियम जब महर्षि दयानंद ने बनाया होगा तो ईशावास्य इदम सर्वम मंत्र को निश्चित रूप से उन्होंने अपने मस्तिष्क में रखा। वे कहते हैं, क्या कहते हैं महर्षि? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। देखिए जब मैं सब कुछ ईश्वर का मानूंगा तो कभी अहंकार कर सकता हूं क्या? यदि मैं सब कुछ ईश्वर का मानूंगा तो मैं अपने माता पिता को कभी गाली दे सकता हूं क्या? यदि मैं सब कुछ ईश्वर का मानूंगा तो मैं कभी अपने बच्चों को ऐसा कह सकता हूं कि तुमको मैं खिला रहा हूं, तुमको मैं पाल रहा हूं, तुमको मैं पोस रहा हूं? यदि सब कुछ ईश्वर का मानूंगा तो कभी मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो प्रवचन दे रहा हूं ये मैं दे रहा हूं, या मैं कांता इमे में, तनया इमे में, गृहा इमे में, पशवस्त्रिमे में, एवं नरो मेष समान रूपः मे मे कृतः काल वृकेण रूपः। यद्यपि मैंने ऐसा सोचा है कि 5-5 मंत्र प्रतिदिन लेने हैं, इसलिए केवल मैं ईशावास्यम इदम की ही व्याख्या में न रह जाऊं तो आगे बढ़ता हूं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। देखिए ये जो चल रहा है, जो स्थिर है, इसमें इस पूरे जगत में वो अंदर भी है और बाहर भी। ईश्वर, कई बार हम सोचते हैं
तेरे अंदर के ईश्वर से पूछ। अरे भाई अंदर नहीं है ईश्वर, ईश्वर अंदर भी है। या कई बार हम सीधे दिखा देते हैं, वो ईश्वर देख रहा है, हाथ ऊपर कर लेते हैं। ईश्वर ऐसा नहीं है, ईश्वर अंदर भी है, ईश्वर बाहर भी है। सब ओतः प्रोतश्च प्रभु, वह प्रभु सब जगह ओत और प्रोत है, सब जगह विद्यमान। आगे बढ़ू मैं, बड़ी गजब की बात है, जब मैंने ये जान लिया कि ईश्वर सब जगह है, सब जगह विद्यमान है, सब में विद्यमान है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, तो फिर बात आती है मैं क्या करूं। ठीक है, ईश्वर है सब जगह, मैंने मान लिया, फिर आगे मैं क्या करूं। तो आगे फिर स्वयं यह मंत्र कहता है, क्या कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। बड़ा गजब का। आप कहेंगे ऐसा कैसे, भोग भी करें और त्याग पूर्वक करें, ऐसा कैसे हो सकता है। होता है, किया जा सकता है, करना चाहिए। लोग, या तो लोग कहते हैं भोगों को मत भोगो, उधर मत देखो, ये मत करो। अरे भोग का नाम ही, इस शरीर का नाम ही भोग है। मुझे ये शरीर ही मिला है भोगने के लिए। अब क्या भोगना है, कितना भोगना है, कितना नहीं भोगना है, ये मेरे ऊपर है। ये मैं, ये मुझे जानना है। मैं कितना भोगूं और क्यों भोगूं, ये मेरी बुद्धि पर है। परंतु मुझे ये संसार ही मिला है भोग के लिए, और भोगों को भोग करके मुझे अपवर्ग की ओर जाना है, इसलिए मिला है, इसलिए भोगों को भोगना है। तो कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोगना है। अब कुछ लोग जब भोगने के लिए जब बात आती है, तो बड़े बड़े गजब की यहाँ पर बातें आती। देखिए हम 5 विषयों से भोगते हैं, और इतना भोगते हैं, इतना भोगते हैं कि उसी में रममाण हो जाते हैं, और बस ये सोच लेते हैं कि बस ये भोगने के लिए ही मिला है और कुछ नहीं है, और बस वही भूल हो जाती है। इसलिए जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। इसीलिए तो बड़ा सुंदर भर्तृहरि कहते हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंगाः मीनाः तः पंचभिरेव पंच, एकः प्रमादी सकथन न हन्यात् यह सेवते पंचभिरेव पंच। हम भोगते हैं। अरे एक एक वस्तु को भोगने वाले पशु पक्षी भी इस संसार को 1 मिनट में छोड़ देते हैं, केवल भोगने के पीछे पड़ने के लिए। भोग के पीछे पड़ते हैं इसलिए। तो कहते हैं आपको भोगना नहीं है, आपको भोगना है, भोगना भी है, पर कैसे भोगना है। केवल भोग के अंदर घुसना नहीं है, त्याग पूर्वक भोगेंगे। इसीलिए तो ईदन नमम की बात सिखाई जाती है कि अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन नमम। अपवर्ग, हमारे गर्ग जी ने पूछा है अपवर्ग की बात बताए। अपवर्ग घटता है, अपवर्ग घटता है, घटाना पड़ता है। पर वो कब घटता है, जब ये त्याग पूर्वक भोगने की बात आती है। आप कहेंगे क्यों जी, मैंने तो विवाह किया है, मैं तो संसार में हूँ, मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं कैसे त्याग पूर्वक भोग सकता हूँ। तो उनके लिए हम उदाहरण दिए जाते हैं। आप महर्षि जनक का नाम जानते हैं, शादी की थी, पत्नी थी, बाल बच्चे भी थे, परंतु ऋषियों में उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त हुए। बड़ी सुंदर उनकी जीवन की घटना आती है, जनक की घटना आती है, अष्टावक्र और जनक का संवाद की घटना आती है। अष्टावक्र भी ऋषि थे, हमारे अनेक ऋषि, लगभग मैं कहूँ कि अधिकतर ऋषि सारे के सारे गृहस्थ हुए हैं, और गृहस्थ से ही उन्होंने अपवर्ग की ओर गए हैं, गृहस्थ से ही भी मोक्ष को प्राप्त उन्होंने किया है। बस केवल उनमें और हम में एक ही अंतर है, त्याग पूर्वक। देखिए त्याग पूर्वक किया कि अपवर्ग बन गया, और भोग पूर्वक किया कि जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। तो कहते हैं जनक भी थे सब कुछ। अरे विवाह किया इसका अर्थ क्या हुआ, कोई निकृष्ट हो गया। नहीं 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 नहीं, बस ये है कि पुत्र प्राप्ति के लिए ही उन्होंने गृहस्थ का उपभोग किया, बाकी और किसी कार्य के लिए नहीं किया। बस वे सीधे मोक्ष के अनुगामी बन गए, वे सीधे मोक्ष की ओर बढ़ गए, और हमने केवल भोगों को भोगने के लिए भोगा। ध्यान देना है, सन्यासी और गृहस्थ में क्या अंतर है। सन्यासी और गृहस्थ में बड़ा छोटा अंतर है। गृहस्थ क्या करता है,
भोगों को भोगता तो है और इस दृष्टि से भोगता है कि ये मेरे ही हैं, और दूसरों की चीजों को भी आगे आगे आ रही है कि माँ गृधः कस्य सिद्धनम, गृहस्थ व्यक्ति दूसरों की वस्तुओं को भी अपना बना करके भोगने का प्रयत्न करता है, और सन्यासी व्यक्ति भोगों को भोगता तो नहीं है, परंतु त्याग पूर्वक भोगता है, और जो अपनी चीजें हैं उसको भी ये समझ लेता है, जो परमेश्वर ने खुद दी हुई हैं उनको भी समझता है कि ये मेरी नहीं है, और गृहस्थ जो दूसरों की है उसको भी समझता है कि ये मेरी है। बस इतना अंतर है, इतना अंतर समझ में आ जाता है तो वह अपवर्ग की ओर बढ़ जाता है, और इतना अंतर समझ में नहीं आता है तो वह मोक्ष बंधन की ओर बढ़ जाता है। कभी हम मोक्ष के ऊपर ही चर्चा कर सकते हैं, मोक्ष विषय लेकर के ही मोक्ष की ही चर्चा करेंगे, तब अपवर्ग की विशेष चर्चा की जा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कहा कि त्याग पूर्वक भोगना है। जो इदं न मम है ना, इदं न मम सबसे बड़ी बात कहता है कि इदम न मम, यह मेरा नहीं है। अर्थात क्या है? माँ गृधः कस्य सिद्धनम, हम सब, आप अगर मैं किसी से चर्चा करूं पूछूं तो हम में से कुछ लोग ये कह देंगे भैया हम तो किसी की वस्तु की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इसलिए हम गिद्ध नहीं बनते हैं, हम गिद्ध बनना भी नहीं चाहते। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। अब मैं बताऊं आपको, यदि आप किसी की वस्तु की इच्छा करना और किसी के जैसे बनने की इच्छा करना, इनमें भी सूक्ष्म अंतर है। गिद्ध क्या करता है? गिद्ध का एक उदाहरण है यहाँ पर। गिद्ध बहुत खा लेता है। देखिए, ज्यादा उपभोग करना भी क्या है? ज्यादा किसी की वस्तु का ग्रहण करना भी क्या है? ये भी लोभ है। ये भी किसी के धन की, आप अगर आपको जितनी आवश्यकता है उतना कमाते हैं तो ठीक है, और अगर उससे ज्यादा आप लेते हैं और उससे ज्यादा बस लेते ही जाते हैं, कमाते ही जाते हैं, कमाते ही जाते हैं, कहीं विश्राम नहीं करते हैं, तो आप भी लालची बन गए उस गिद्ध के समान, या मैं भी उस लालची बन गया हूं उस गिद्ध के समान। ठीक इसी प्रकार सारी चीजों को आप लीजिए, खाने में लीजिए, पीने में लीजिए, देखने में लीजिए, सारे पांच के पांचों विषयों को ले आएंगे तो फिर ये बात समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं मैं भी गिद्ध की सदृश तो नहीं बन रहा हूँ। माँ गृधः कस्य सिद्धनम, दूसरे के धन की इच्छा तो नहीं कर रहा हूँ। दूसरे की धन की इच्छा का तात्पर्य केवल केवल इतना ही है कि आवश्यकता से अधिक लेने की इच्छा रखना। जितनी आवश्यकता है उतना तो लेना, वो हो गया ठीक ठाक, पर उससे अधिक लिया तो वो हो गया गिद्ध की दृष्टि, वह हो गया लोभ की दृष्टि, वह हो गया असंतोष, असंतुष्टता, अर्थात कहीं पर भी संतुष्ट नहीं होना। तो सीधा साधा सामान्य सा इस मंत्र का अर्थ हुआ कि जो कुछ भी इस संसार में है वो सारा ईश्वर से आच्छादित है, और जब ईश्वर से आच्छादित है तो मैं ऐसा ही मानूं कि ईश्वर से आच्छादित है, सब कुछ ईश्वर का है ऐसा ही मानूं, और जब सब कुछ ईश्वर का है ऐसा मानूंगा तो अहंकार नहीं आएगा, न ज्ञान का अहंकार आएगा, न धन का अहंकार आएगा। और फिर जब ये चीजें मेरे पास आ जाएं तो इनका मैं त्याग पूर्वक उपभोग करूं। त्याग पूर्वक उपभोग करने से तात्पर्य केवल इतना है कि मैं सब चीजों का उपभोग कर भी रहा हूं, परंतु उपभोग केवल, और जैसे मैं अन्न का उपभोग कर रहा हूं तो शरीर की रक्षा के लिए करूंगा, स्वाद के लिए नहीं करूंगा। मैं आंखों से देख भी रहा हूं तो सबके पीछे केवल मेरा एक ही, क्योंकि सारी उपनिषदें मोक्ष की बात बताती हैं, तो ये सब कुछ मैं जिनके लिए कर रहा हूं केवल मोक्ष के लिए कर रहा हूं, जब ये ध्यान में रहेगा तो मेरा अपवर्ग भी सिद्ध हो जाएगा और यह लोग भी सिद्ध हो जाएगा। इस मंत्र का संक्षिप्त में भाव यह है। फिर आगे कि हम आगे की मंत्र की चर्चा करें तो आगे का मंत्र कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बड़ी गजब की बात। कहते हैं कर्मन कुर्वन्नेवेह कर्माणि, गीता में शायद यहीं से लिया गया हो,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्व कर्म। ये उपनिषदों का ही, भगवत गीता में भी कोई अलग विशेष बात उपनिषदों से अलग बात नहीं। जो उपनिषदों में वो वहां है, जो दर्शनों में है वो यहाँ है। ये केवल ये अध्यात्म विद्या मैंने इसलिए कही कि यहाँ पर तर्क की बात नहीं कही। दर्शनों को पढ़ेंगे तो वहां तर्क की बात आ जाती है। ईश्वर को क्यों मानना है, ईश्वर को कैसे मानना है, ईश्वर को मानने के क्या कारण है, ईश्वर को कैसे माना जाना चाहिए, वहां पर वो सिद्धांत की बातें आ जाएंगी, वहां पर तर्क की बातें आ जाएंगी। और उपनिषदों में केवल भाव की बातें आती हैं, केवल श्रद्धा की बातें। आप ईश्वर को मानते हैं ऐसा मान करके चलते हैं ऋषि, आपके अंदर श्रद्धा है ऐसा मान करके चलते हैं ऋषि। तो कह रहे हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि, आपको कर्म करते रहना है, कभी अकर्म से युक्त नहीं होना है। तो कर्म पता ही है, शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, मिश्रित कर्म है, ये कर्म करते हैं, कर्म करते जाना है। परंतु अब आप यदि पहले मंत्र का अर्थ जान लिया है तो पहला मंत्र कहता है कैसे कर्म करना है, ईश्वर सब जगह आच्छादित है ऐसा सोच करके कर्म करना है, मुझे केवल त्याग पूर्वक भोगना है ऐसा सोच करके कर्म करना है, मुझे किसी के धन पर आसक्ति नहीं लानी, अनासक्त होकर के मुझे सारी चीजें देखना है और सारा व्यवहार करना है। इस अनासक्त होकर के जब मैं चलूंगा तो निश्चित रूप से मैं वही कर्म करूंगा जो कर्म मुझे मोक्ष की ओर लेके जाए। कुर्बन्नेवेह, जब तक इस शरीर में हूं कर्म से पृथक नहीं, कर्म तो करना ही। और जिजी विशेष शतम समाह, वैसे तो महर्षि दयानंद ने वेदों ने 400 वर्षों की आयु लिखी, परंतु कामना की है कि कम से कम 100 वर्ष तो हम जी सकते हैं, जीना ही चाहिए। 100 वर्ष से यदि हम जल्दी जाते हैं तो हमसे कहीं ना कहीं भूल हुई है, ऐसा ऋषि हमें स्पष्ट रूप से संदेश दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भाई यदि आप 100 वर्षों तक स्वस्थ रहेंगे कर्म कर, क्योंकि कर्म तभी कर सकते हैं जब स्वस्थ रहें। यद्यपि हम किन्हीं कारणों से नहीं जी पाते हैं, किन्हीं कारणों से जी भी लेते हैं। कामना की है, हमेशा कामना श्रेष्ठत्व की करनी है, हमेशा कामना श्रेष्ठ दृष्टि की करनी है, उच्च दृष्टि की करनी, निम्न दृष्टि की कामना कभी नहीं करनी। तो कहते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और एवं त्वयि न अन्यथा, इसके अलावा अन्यथा कुछ और मत कर, उत्तम कर्मों के अलावा और कुछ मत कर, नहीं तो यहीं पर संचित किया हुआ प्रारब्ध बन के क्रियमाण में आ जाएगा। 3 प्रकार के और भी कर्म होते हैं, एक होते हैं संचित, एक होते हैं प्रारब्ध और एक होते हैं क्रियमाण। यद्यपि सब कुछ एक ही है, आज अभी जो मैं ये क्रियमाण कर रहा हूँ ये संचित हो रहा है और ये संचित होगा तो इसी जन्म में या अगले जन्म में मुझे प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होगा। कर्म करने हैं, कर्म श्रेष्ठ करने हैं, क्योंकि वही संचित बनेंगे और वही प्रारब्ध बन करके मुझे आने वाले समय में मिलेंगे। इसलिए कहता है कर्म करना है और कर्म करते हुए जीना है। मैंने जो अगली बात कही आपको कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, थोड़ा सा कभी आप देख के दीजिए। मैं सच सच बताऊं, जब हम यहाँ पर इस प्रवचन माला में जब भी मैं बैठता हूँ तो भाव यही रहता है कि मैं केवल किसी को सुनाने के लिए नहीं बैठ रहा हूँ, मैं तो बस एक मेरा स्वाध्याय हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है और हो सकता है आपको भी अच्छा लगे, इसलिए मैं यहाँ पर सुना रहा हूँ। बस इतनी सी भावना लाता हूँ, इसलिए कभी कुछ मन में लगता नहीं। क्यों? ऐसे जब हम ऐसे प्रत्येक कार्य को हमें करना है कि हम जब कार्य करें, कर्म करें तो बस यही सोच के करें मुझे ये करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। क्या पुरुषोत्तम मुनि जी और क्या आर्य लखनलाल जी, ये सब भी जिस कार्य को कर रहे हैं, ये सब भी जिस कार्य को कर रहे हैं तो किसी भावना से कर रहे हैं क्या कि मुझे कुछ मिलेगा इस भावना से कर रहे हैं? बस उन्हें अच्छा लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि बस कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग सुना रहे हैं, इसलिए हम वो सुनने वालों को और सुनाने वालों को जोड़ देते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया चल रही है।
बस इसी का नाम है अनासक्त, इसी का नाम है कर्म करना। और न कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और न कर्म मां कर्म फल हेतुर्भुः, और फिर ऐसा भी नहीं कि कर्म छोड़ देना है, बस उसके फल की इच्छा नहीं करना। माते संगोस्व अकर्मणि, और कभी भी अकर्मण्यता मेरे जीवन में न आ जाए। जिसके जीवन में अकर्मण्यता आ गई वह गड़बड़ हो जाता है, उसको फिर आगे जीवन में कुछ बढ़ नहीं पाता है। न कर्म लिप्यते नरे, देखिए नर शब्द है, एक होता है नर, एक होता है मनुष्य, एक होता है लोक, एक होता है जन, चार होते हैं। लोक किन्हें कहते हैं जी? लोक उन्हें कहते हैं जो केवल देखता है और कुछ नहीं करता है। लोचरी दर्शने, इस धातु से लोक शब्द बना है। लोक मतलब देखना, इससे यहाँ संसार को देखता है पर इससे कुछ भी सीखता नहीं है। ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें लोक कहते हैं। दूसरे होते हैं जन, वो देखते भी हैं और अपने जैसे दूसरों को जन्म भी देते हैं, बस यही काम करते हैं और कुछ नहीं करते, उनको कहते हैं जन। तीसरे होते हैं मनुष्य, जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। परंतु चौथे होते हैं नर। नर शब्द का बड़ा गजब का अर्थ है। न रमते, न रंजते, न रमते अस्मिन संसारे, न रमति यह अस्मिन संसारे स नरः। जो रममाण नहीं होता है, जो रमण नहीं करता है, संसार में आता है, संसार को देखता है, संसार को भोगता है, संसार में व्यवहार भी करता है, परंतु इसमें आसक्त नहीं होता है, वही वास्तविक नर कहलाता है। इसीलिए कहा है न कर्म लिप्यते नरे। जो कर्म करता है, सब कुछ व्यवहार करता है, पर बस इसमें लिप्त नहीं होता है, भीगता नहीं है। काजल की कोठरी से कोई निकल जाए और उसे काजल नहीं लगने पाए, बस यही वह मनुष्य करता है और वही मनुष्य नर बन जाता है। तो ये कहता है हमें नर बनना है, नरोत्तम बनना है, नरश्रेष्ठ बनना है, और वो तभी बन सकते हैं जब हम कर्मों में लिप्त ना हो। लोग कहते हैं, कई बार लोग पूछते हैं कि भाई बिना लिप्त हुए तो हम कुछ कर्म कर ही नहीं सकते हैं। कर सकते हैं, करके देखिए। ये हमारे पुरुषोत्तम मुनि जी कर रहे हैं, हमारे रत्नलाल जी कर रहे हैं, और आप श्रोता भी बिना कोई अपेक्षा के सुन रहे हैं, वक्ता भी बिना कोई अपेक्षा के बोल रहे हैं। ये यही तो असली यज्ञ चल रहा है, इसी का नाम तो यज्ञ है। और इसी से तो, यही तो अनासक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है। और जैसे ही अनासक्ति का भाव उत्पन्न हुआ कि अपवर्गी की तरफ बढ़ गए। अपवर्ग को कोई अलग चीज मत समझ लेना, अनासक्त होना ही अपवर्ग है। आइए आगे चलते हैं। अगला मंत्र कहता है असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। समय निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः। अब देखिए, एक होती है असूया, और असूया जो करते हैं वो असुर कहलाते हैं। असुर किसे कहते हैं? सुर किसे कहते हैं? सुर उसे कहते हैं जो असूया से दूर रहे, वो सुर। और जो असूया से, निंदा से युक्त रहे, वो कहेंगे असुर। और ऐसे ही जो असुरों जैसा बन जाता है, जो असुर हो जाता है, वो असुर लोक को प्राप्त होता है, निंदित लोक को प्राप्त होता है। ऐसा मत समझ लीजिए कि असुरिया नामते लोका कोई अलग लोक है। हम सभी अनेक लोकों में जी रहे हैं, हम सभी के सभी अनेक लोकों में जी रहे हैं। वे लोक कौन से हैं? उनमें एक लोक है, जैसे हमने कठोपनिषद में पढ़ा था, अनंदा नामते लोका। वे कौन से लोकों में जाते हैं? जहां कोई आनंद नहीं है। तो
असुरिया नाम ते लोकाः अंधेन तमसा। परंतु जो व्यक्ति ये जो दो मंत्रों में बातें बताई गई हैं, इनके अनुसार नहीं चलता है, निंदा में ग्रस्त रहता है, किसी की ईर्ष्या में ग्रस्त रहता है, किसी से द्वेष में ग्रस्त रहता है, वो कहते हैं वो असुर नाम के लोक को प्राप्त होता है, निंदित लोक को प्राप्त होता है। अंधेन तमसावृता, कैसे लोग जो अंधकार से व्याप्त है। अंधकार क्या है? प्रकाश क्या है? क्या हमने लाइट लगा दी तो अंधकार दूर हो गया? हाँ हुआ, भौतिक अंधकार दूर हुआ, परंतु आंतरिक अंधकार तो दूर। इसलिए तो गुरु शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ है। गुरु किसे कहते हैं? आचार्य किसे कहते हैं? गुरु कहते हैं गु शब्दस्तु अंधकार स्यात्, रु शब्द तन्निवर्तकः। गु कहते हैं अंधकार को, रु कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु है, वही तो आचार्य है। इसलिए तो उपनिषद को हमने गुरु बनाया है, इसलिए तो उपनिषद को हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा, वे अंधकार से ग्रस्त हैं, अंधकार में चले जाते हैं। जो कैसे अंधकार में लोग को, जो बिल्कुल गहन आवृत्तमय है, अर्थात पूरी तरह से अज्ञान से ग्रस्त। बताइए, कम से कम यहाँ 50 लोग बैठे हैं, कुछ 50 लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं। इतने लोगों में से अगर कुछ लोगों का अंधकार दूर हो गया या दूर हो जाता है तो कितनी बड़ी बात है। या 50 लोगों का हुए तो अंधकार को छोड़ करके तो यहाँ ज्ञान के लिए बैठे हैं, नहीं तो यहाँ बैठते ही नहीं। परंतु ऐसे हजारों हजारों लोग हैं जिनको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, जीव से कोई लेना देना नहीं, प्रकृति से कोई लेना देना नहीं, मैं क्यों उत्पन्न हुआ हूं इससे कोई लेना देना, मैं किस लिए आया हूं इससे कोई लेना देना, बस खा पी रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोग कहते हैं, ऋषि कहते हैं, निश्चित रूप से अंधकार में, वे तमस से आवृत्त हैं। अंधक जैसे ईश्वर से आवृत्त कोई हो जाता है तो कोई अज्ञान से भी आवृत्त हो जाता है। तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। और कहते हैं तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति, कहते हैं वे अंधकार से आच्छादित होकर के क्या करते हैं, असुर लोग अभिगच्छन्ति जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आत्महनो जना। ऐसे लोग, देखिए एक शब्द बड़ा गजब का है, आत्महत्या शब्द हमने सुन रखा है, आपने भी सुन रखा है। आजकल चाहे जो हो, उसने आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली। क्या वास्तव में कोई आत्मा की हत्या कर सकता है क्या? वैसे तो हम शरीर की हत्या लोग करते हैं, उसे शरीर की हत्या कह सकते हैं, आत्महत्या नहीं कहना चाहिए। आत्मा की हत्या कोई नहीं कर सकता है, पर यहाँ पर कहा है आत्महनः, वो अपनी आत्मा का हनन करता है। ये हनन शब्द को ही किसी ने हत्या शब्द के रूप में प्रयोग किया हुआ है। कौन करता है? जो ये जानता भी है, जो ये समझता भी है। जैसे दुर्योधन ने कभी कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करो। दुर्योधन क्या कहता है? जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं, जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, परंतु मेरी प्रवृत्ति कोई धर्म मार्ग में नहीं होती है। और मैं अधर्म को भी जानता हूं, पर अधर्म से निवृत्ति भी मेरी नहीं होती है। क्या करूं मैं? ऐसे लोग हैं दुनिया में, ऐसे लोग हैं नहीं, ऐसे ही लोग हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जान करके फिर उधर नहीं जाते। जिनको एक बार दिख गया यह अंधकारमय लोग, वो उसकी तरफ नहीं जाते हैं, ऐसे बहुत कम लोग। इसलिए तो बार बार ऋषि लोग कहते हैं उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। बहुत दुर्गम पथ है दुर्गम पथ। कौन नहीं कहता है कि दुर्गम पथ नहीं है? ये अत्यंत दुर्गम पथ है, परंतु इस दुर्गम पथ पे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां चले बिना, वहां जाए बिना दूसरी जगह कहीं पर भी शांति नहीं है, कहीं पर भी सुख नहीं है, और कहीं पर भी आनंद नहीं। कितना भी कष्ट कठिन है, उठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। तो कहते हैं
जो ऐसे अंधकारमय लोगों की इच्छा रखते हैं, अंधकारमय लोगों की ओर जाना चाहते हैं, या जिन्होंने अपने चारों ओर अज्ञान रूपी आवरण कर लिया है, ऐसे ही लोग ये जीते नहीं है, ये जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, ऐसा समझ लीजिए। और वे ऐसा भी कह रहे हैं कि आत्महनः, वे स्वयं अपना विनाश अपने हाथों से कर रहे हैं। तो हम अपना विनाश अपने हाथों से न करें। समय बिल्कुल हो रहा है, और यद्यपि 3 ही मंत्र हुए हैं, मैं अगला मंत्र ले लूंगा तो अगली और अधिक व्याख्या मुझे करनी पड़ेगी। आज हम इन तीनों मंत्रों से ही यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम देंगे, और आप सबने इन 3 मंत्रों को ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा घृतः कस्य सिद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। वास्तव में तो ये मंत्र याद करने के, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः। तो आइए हम जानते हुए भी, समझते हुए भी कि ये अच्छा है और ये बुरा है, कभी भी बुरे की ओर न जाएं, सदा अच्छे की ओर जाएं, और आत्महनन अर्थात अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले न बने। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, और अगला यह संचालन का कार्य मैं आदरणीय आर्य जी को सौंपता हूँ। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, प्रोफेसर, जलगांव, महाराष्ट्र। बहुत ही उत्तम व्याख्यान आपका सदैव रहा है। सम्मानित डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी जी, जो हमारे नेहरू महाविद्यालय में प्राचार्य है, आप आ जाए। हाकम सिंह जी राजपूत जी, जो DRDO से रिटायर्ड हैं, बहुत अच्छे समाजसेवी हैं। आइए सम्मानित डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी जी। सम्मानित द्विवेदी जी, सम्मानित डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी जी। हाँ जी जी, वीडियो खोल लीजिए अपना। देख रहे कहाँ से खुलना है ये। प्राचार्य नेहरू महाविद्यालय ललितपुर, नवागंतुक प्राचार्य हमारे हाकम सिंह जी। आई डॉक्टर साहब, आपका जी वीडियो खुल गया है आपका। 2 शब्द जी, ईशावास्य उपनिषद, ये इस पर आज का बड़ा सुंदर व्याख्यान हमने सुना। और ये तो ऐसा उपनिषद है जिसकी व्याख्या सुनते और रमते जाने का ही मन करता रहता है। 18 मात्र इसके श्लोक हैं, लेकिन उनकी व्याख्या में पूरे दुनिया की संस्कृति और जो उसकी बारीकियां हैं वो समा जाती। तो माने ये देखिए कि 18 श्लोकों में भी कितनी मूलभूत बातें हमारे ऋषि ने की कर दी। ये जो इसके श्लोक हैं उसको वैदिक मतावलंबी और वो तो उसको मानते ही हैं, तांत्रिक मतावलंबी भी इनके श्लोकों को उद्धृत करते हैं। और इसलिए ये प्रास्थानिक महत्व का उपनिषद, इसकी व्याख्या आचार्य अखिलेश शर्मा जी ने की। बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में जुड़ के भी हमें अच्छा लगा। आयोजक लखनलाल जी का धन्यवाद। आप सबका नमस्कार। ये हमारे श्रद्धेय पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी के बड़े सुपुत्र हैं, और अभी अभी नेहरू महाविद्यालय ललितपुर में प्राचार्य के रूप में आप आए हुए हैं। जगदीश पारासर जी, कभी जाकर के मिलिएगा उनसे। हाकम सिंह जी आइए, आपके प्राचार्य जी परिचय है अपना? जी, मेरा परिचय हो नहीं पाया है जी, लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने सुना है आपके बारे में। अभी आप आए हैं यहाँ नेहरू महाविद्यालय में। जी 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 जी। मेरा परिचय व्यक्तिगत नहीं हो पाया है। अच्छा, लेकिन आदरणीय शास्त्री से मैंने आपके बारे में सुना है। और अभी डॉक्टर साहब का
उद्बोधन भी मैंने सुना, और डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी ने तो बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया है। वो तो मन कर रहा था कि अभी बोलते रहे, हम सुनते रहे। लेकिन वो सहयोग है कि वो नहीं हो पाया इतना जितना होना चाहिए। और आगे भी चलेगा कार्यक्रम, तो मैं चाहूंगा, लेकिन व्यस्तता रहती है, कभी कभी जुड़ना हो नहीं पाता है। वीडियो बंद है लेकिन आपका भाई साहब, वीडियो बंद है आपका, वीडियो बंद है। वीडियो बंद है। हाँ अब सही है ना? हाँ, अब देखो, अब खुला है वीडियो आपका। हाँ अब खुला है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब को सुन करके। डॉक्टर शर्मा जी को बहुत अच्छा व्याख्यान डॉक्टर साहब दे रहे थे। और हमारे प्राचार्य जी ने, तो मैं तो आज प्राचार्य जी को 2 मिनट के लिए सुन पाया, और मैंने सुना है डॉक्टर शास्त्री जी बताते रहते हैं प्राचार्य जी के बारे में। तो उपनिषद को तो मैंने पढ़ा नहीं, मैंने जाना नहीं, लेकिन आज आपके माध्यम से, श्री लखनलाल जी के माध्यम से आज कुछ सुनने को मिला। ये सौभाग्य आज हम सबको मिल गया है, और सौभाग्य की बात है। और इसमें भी जुड़ते रहेंगे। और कल पर तो लगातार सुनिए, है ना? जी जी जी। अच्छा, 3 दिन है ना, 10, 11, 12? हाँ, 10, 11, 12 3 दिन है। हाँ जी जी, मैं जुड़ूंगा जी। बिल्कुल। मेरा बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जुड़ नहीं पाता, मैं जुड़ जाता, बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगेगा, अच्छा लगेगा। ये अपनी धर्म संस्कृति है, और हम ही लोग नहीं सुनेंगे तो कैसे इसकी रक्षा कर पाएंगे। डॉक्टर जगदीश पाराशर जी भी, ये भी ललितपुर के डॉक्टर जगदीश पाराशर जी, भोपाल में। आइए पाराशर भाई, सभी नमस्कार। डॉक्टर शर्मा जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। कम शब्दों में उन्होंने सभी गृहस्थ और संन्यास के संबंध में, ईश्वर के स्वरूप के संबंध में सभी कुछ अपने उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में, कम समय में काफी अच्छा व्याख्यान दिया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। डॉक्टर रमेश द्विवेदी जी जो वर्तमान प्राचार्य हैं, उनका भी परिचय नहीं हो पाया है। पूर्व प्राचार्य जी से तो हम अपने लेखाधिकारी काल में मुलाकात हो चुकी है, और परिचय भी था अच्छा है। ओम प्रकाश शास्त्री जी जो मतलब पास में रहते, उनसे भी अच्छा परिचय है, उनकी नियुक्ति के समय से है। तो आयोजक अपने लखनलाल जी और ये सबके मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और अपने सबको जो है नमस्कार करता हूँ। और दुबई से भी जल्दी मुलाकात होगी अपने जो है। बिल्कुल बिल्कुल होगी, मिलिए। मैं निवेदन करूंगा, डॉक्टर कपिल देव शर्मा दिल्ली 2 शब्द कहें। डॉक्टर कपिल देव शर्मा दिल्ली। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए। सभी आर्य बंधुओं को नमस्ते, आचार्य जी को नमस्ते, और भाई लखनलाल जी को, हमारे आर्य पुरुषोत्तम जी को, और हमारे आदरणीय श्री अनिल नरोड़ा जी को। आज व्याख्यान सुनकर बहुत अच्छा लगा भ्राता जी का, डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का। और उन्होंने बहुत उत्तम शब्दावली का प्रयोग करते हुए बड़े सुंदर वचन, ग्राह्य वचन बोले। और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने भी गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक दिया है कि यत करोषि यदश्नासि यत जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ यज्ञ करते हो, तप करते हो, कर्म करते हो, आहुतियां देते हो, जीवन में जो जो उत्तम कर्म करते हो, वो सब के सब कर्मों को, यज्ञों को, स्वाध्याय को, तपस्या को मुझको अर्पण करते चलो, तो तुम में अहंकार की भावना नहीं आएगी। वहां मुझसे तात्पर्य है परमेश्वर से, कि परमेश्वर को ये सब अर्पण करेंगे तो हम में अहंकार की भावना नहीं आएगी। और वास्तविकता यही है कि मनुष्य के पास थोड़ा सा धन, बल, बुद्धि, विद्या, तप कुछ भी बढ़ता है तो उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि यह तो मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, मेरी योग्यता, वह अपनी योग्यता को अधिक ऊंची समझने लग जाता है। और जिस ईश्वर की कृपा से या गुरुजनों की कृपा से उसके पास योग्यता आई है, उस योग्यता को भी भुला देता है। तो ये हमारा वैदिक संस्कृति का संदेश है कि हम जो कुछ भी हैं उसमें
ईश्वर की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। आज जो हमें पवित्र वेदवाणी ईशोपनिषद के रूप में विद्वानों के माध्यम से, अनेक प्रकार के विचारकों के माध्यम से प्राप्त हो रही है, उसमें भी हम यह माने कि ये ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त हो रही है। ईश्वर की भूमिका इसमें अधिक है। हम केवल अपना थोड़ा सा समय यदि दे रहे हैं तो उसमें ये ना माने कि हमने बहुत समय दिया, ये हम पुण्य के बीज बो रहे हैं अपने लिए ही, ये अपने अच्छे संस्कारों के बीज हम बो रहे हैं। तो जो कुछ भी हम करें, प्रातः प्रभृति सायांतम सायादि प्रातरंततः यत् करोमि जगन्मातः तत्सर्वं तव पूजनम, कि हम प्रातः काल से लेकर के रात्रि के सोने के समय तक, शयन समय तक, और जीवन के जितने भी अपने प्रथम छोर से अंतिम छोर तक जितने भी कर्म करें, वो सब कर्म ईश्वर को अर्पण करते हुए चलें। क्योंकि ये बात सच है, जैसे कि बताया अभी भ्राता जी ने, कि यहाँ पर सब कुछ ईश्वर का है, ये सब धन ईश्वर का है। तो जब ईश्वर का धन है, ईश्वर की संपत्ति है, ईश्वर की भूमि है, ईश्वर का जल है, ईश्वर के बनाए हुए पदार्थ हैं, तो हम तो यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो एक यात्री की भांति हैं। तो ऐसा ही माने कि यात्रा करने आए थे, तमाशा देखने आए थे और तमाशा देख करके चले जाएंगे। तो ये संसार एक खेल है। महर्षि अरविंद घोष से किसी ने पूछा कि ईश्वर क्या है, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर एक शाश्वत बालक है जो एक शाश्वत बाग में एक शाश्वत खेल खेल रहा है। आप समझ गए होंगे शाश्वत किसे कहते हैं। शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, ऐसा आगे जाकर के वेद मंत्रों में आएगा। सप्रियगाच्छु कर्मकायम वर्णमस्ना विरंग शुद्धम पाप विद्धम में, उसमें कहा गया शाश्वतीभ्य, कि परमात्मा इस संसार को आज से नहीं चला रहा है, बल्कि शाश्वत रूप से चला रहा है, अनादि काल से चला रहा है और अनादि काल तक चलता जाएगा। जब तक हम अपनी अविद्या को 100% नष्ट नहीं कर लेंगे, जब तक हम विद्या को 100% प्राप्त नहीं कर लेंगे, हमारे लिए यह प्रकृति का जो चक्र है, जो परिभ्रमण है, जो इसका घूमना है, ये हमारे लिए चलता रहेगा। हमारे पूज्य स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी कई बार बतलाया करते थे कि यह संसार जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए मिला है, भगवान ने दिया है। तो इसमें जितना हम आसक्त होंगे, जितना भोगों की ओर प्रवृत्त होंगे, उतनी ही भोगों की प्रवृत्ति हम में बढ़ती जाएगी और फिर हमारा जीवन सारा उधर ही चला जाता है। इसलिए अपने जीवन को स्वाध्याय, सत्संग, तप, यज्ञ, सत्संग और सुंदर विचारों के, महान पुरुषों के विचारों को सुन करके सन्मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करें और जो जीवन मुक्त अवस्था होती है उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। तो जहां तक संभव है हम सभी भले ही 1%, 2% अवश्य करें। और यदि, मैं तो एक पुस्तक में पढ़ा था कल को, आचार्य अभय देव जी ने लिखा, यदि हम 1 वर्ष में एक अपनी जीवन की किसी बुरी आदत को छोड़ें तो 10-12 वर्षों के बाद हम एक भले मनुष्य बन जाएंगे। तो एक भला मनुष्य बनने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने गुणों को और दोषों को जान करके अपने दोषों का निराकरण करें एक एक करके और सद्गुणों को प्राप्त करें। तो भ्राता जी ने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ। सभी श्रोताओं का, आर्य बंधुओं का धन्यवादी हूँ। सबको नमस्ते। ओम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी दिल्ली। मैं निवेदन करूंगा दया आर्या जी हरियाणा। ओम। ओम। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, दोनों आचार्यों को
कोटि कोटि प्रणाम। कभी राम प्रसाद वेदालंकार से बहुत सुना उपनिषदों के बारे में, उनके द्वारा रची हुई पुस्तकें भी मेरे पास हैं। जब वे आते थे गुरुग्राम में तो पुस्तकें दे करके जाते थे, और आज उसी को आचार्यों के मुखावरिंद से सुन करके बड़ा अच्छा लगा। दोनों आचार्यों का बहुत बहुत आभार। आचार्य अखिलेश्वर की सरल भाषा, सहज भाषा समझाने का जो ढंग है वो एक सामान्य व्यक्ति भी बड़े आराम से समझ सकता है। पुण्य हार्दिक अभिनंदन। सम्मानित द्विवेदी जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। ओम। ओम। आज का विषय हमारे बीच में जो हमारे सम्मानीय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी ने रखा हुआ है, ईशोपनिषद का ईशावास्यमिदं सर्वम। वहीं एक जगह कहा गया, एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा करोति। तो इसी ईशावास्यमिदं का ही दूसरा रूप वहां दिखाया जाता है कि जो जगत जितना हमें संसार दिखाई दे रहा है चराचर, वो एक उस परमात्मा के अधिकार में, उसी के संरक्षण में काम कर रहा है, उसी के द्वारा बदलाव हो रहा है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे बीच में हमारे ऐसे सम्मानीय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी जैसे विद्वान, और मैं अभी सुन रहा था डॉक्टर हमारे कपिल देव शर्मा जी को, बहुत पहले ही सुन चुका हूँ, और इस विषय को लेकर के अभी 3 दिन तक हमारे बीच में हमारे सम्मानीय शर्मा जी रहेंगे, और भी विद्वानों को बीच बीच में लखनलाल जी मौका देते हैं, तो सबके मुखारबिंद से हम लोग सुनते हैं। सबका साधुवाद, हृदय से आभार करते हुए हम सभी के लिए सम्मानित युद्धवीर जी आइए। सभी आचार्य और प्रबुद्ध जनों को नमस्ते। आज आचार्य जो डॉक्टर अखिलेश जी के द्वारा जो व्याख्या की गई तीनों मंत्रों की, विशेष ज्ञानप्रद रही। और वैसे भी देखो, ईश्वर जी के जो गुण हैं, अब जैसे उन्होंने वेद में बताया, वे कुर्वुन ने वे ही कर्माणी, फिर कहा वे किस तरह से कर्म करें, ईशा वास्यम इदम सर्वम, और फिर उसके फल या परिणाम, ए सूर्य नाम ते लोकांधीन तमसा वृता, और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि ईश्वर ने जब हमको पैदा किया है और सारे जो सांसारिक सुख हमारे लिए उत्पन्न किए हैं, सैनो बंधुर जनिता, हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, सब कामों को पूर्ण करने हारा, जब इतने वो हमारे पुनीत कर्मों का हमें फल देते, तो उसी उपलक्ष्य में उन्होंने, जैसे आचार्य अब ये शिक्षक लखनलाल जी हैं, अब ये भी मंत्र में ही दिया है, मैं कोई अलग से नहीं कह रहा, कस्तवाय उनक्ति से तवाय उनक्ति, कसमई तवाय उनक्ति, तस्मई तवाय उनक्ति, करने वाम वैसाय वाम। फिर ईश्वर की जिम्मेवारी बन जाती है कि ऐसे जो महान जो आत्मा है वो भी धरती पर उतारनी पड़ती हैं, और उसी का फल है कि आपके माध्यम से हम जो डॉक्टर अखिलेश जी, मुनि जी, कपिल जी और पता नहीं कितने विद्वानों को हम कितने बहुत ही सहज रूप से उनका ज्ञान को हम उन्होंने अपना जीवन जो खपाया है और हम सहज रूप से अपने घर में बैठे ले रहे हैं, तो ये सब किसका परिणाम है? ये उसी परमपिता परमेश्वर का है। आप सभी प्रबुद्ध जनों को पुनः सादर नमस्ते जी, बहुत बहुत आभार। अनिल लड़वा जी दिल्ली। आदरणीय डॉक्टर अखिलेश जी, कपिल देव जी, युद्धवीर जी, लखनलाल जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, सबको सादर प्रणाम। यह तो वास्तव में ये मानने वाली बात है कि डॉक्टर अखिलेश शर्मा जब भी आते हैं उनका बहुत ही गहन और गंभीर विषय के ऊपर भी बड़ा अच्छा व्याख्यान होता है। बड़े सरल शब्दों में, सहज भाव में जिस तरह वो बातें जो बताते हैं, तो वो बिल्कुल हृदय में जो है किस्म से घर कर जाती हैं। और ये सर्वविदित ये है कि संसार में सभी लोग सुखी जीवन जीना चाहते हैं। इन्होंने जो आज उपनिषद ईश्वर, जीव, प्रकृति और उससे विभिन्न कारकों के बारे में बताया, उसका परिणाम यही है और यही सार निकलता है कि अगर हमें ये कहा जाता है कि जीवन में सुख दुख दोनों होते हैं, और कोई आदमी ये नहीं चाहता कि दुख रहे, सुखी होना चाहता है हर आदमी। और सुखी होने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करते रहें, स्वाध्याय करें और अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं, नकारात्मकता छोड़ें। केवल तभी हम इससे और बढ़ सकते हैं, अदरवाइज तो जीवन आप पता है सारी दुनिया से चल ही रही है। तो जो डॉक्टर साहब ने बताया सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी आ जाए नाती पोतों के साथ।
शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विशेष देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक की जय। गुरु विद्यानंद की जय। महर्षि आनंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। पंडित राम की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो आर्य समाज अमर रहे। देश की होती गिरती रहे। कौन सी झंडा ऊंचा रहे। आर्यों की महाकुंभ की जय। परम सबको सादर नमस्ते। और कल पुनः डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी को आप लोग सुनेंगे कल और परसों। हम सभी का सौभाग्य कि उनका बहुत कीमती समय निकाल करके आपके बीच में वो आते हैं, हम सभी लोग उनका लाभ लें। डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी जी जो हमारे प्राचार्य, उनका बहुत बहुत आभार। और हमारे हाकम सिंह जी जो हमारे बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं आप। और हमारे जगदीश पारा सर जी जो वित्त लेखाधिकारी से रिटायर्ड है, उन सभी का बहुत बहुत आभार। ओम सब कल मुलाकात होती है। मौका दे रहे हैं, सुनहरा मौका। सभी महान भावों लेने की तो आज हैदराबाद, राजेश्वर जी हैदराबाद नमस्ते। क्यों नहीं रह गई। आज गुंजात के सम्मानीय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी ने प्रतिनिधि के रूप में हमारे नरूला जी को बैठा लिया था। तो नरूला जी को नमस्ते हो गई तो समझ लो पारासर जी को, युद्धवीर जी को, सभी को नमस्ते हो गई आज। आपको पुनः नमस्ते करता हूँ ताकि सबको नमस्ते हो जाए आज की। आप सबकी प्रेरणा से चल रहा है, अच्छा हो रहा है। चलिए शुभ रात्रि सभी के लिए, सादर नमस्ते। शुभ रात्रि। नमस्ते।